कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने का समय बहुत जल्दी निकट आ चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपकी निगाहों से, आपकी आँखों से गुजरेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। 125 क्वेश्चनों तक भारतीय इतिहास में हमारा अध्ययन चल चुका है। आज 126 प्रश्नों से हमारा अध्ययन चलेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह के नेता दिए हुए हैं। क्षेत्र दिया हुआ कानपुर, तो कानपुर का जो क्षेत्र था उसका संबंध की हम बात करें तो खान बहादुर, बरेली कुंवर सिंह और बिहार नाना साहेब। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कानपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि कानपुर का जो क्षेत्र है वो क्या खान बहादुर खां से जुड़ा हुआ था, ये बताना है। अगर हम ऐसा देखते हैं दोस्तों, ठीक है, और बरेली कुंवर सिंह, बिहार नाना साहेब, ठीक है, बात समझ में आई? तो इसके बारे में आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए, कानपुर का जो संबंध है वो नाना साहेब का है, और बरेली से खान बहादुर का है, और बिहार से कुंवर सिंह का है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत है। तीनों ही क्या हैं? गलत है। अब तीनों ही गलत है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से थे? विऔद्योगीकरण, कृषि का ह्रास, भारत में बुर्जुआ वर्ग का उदय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए, सारे ही क्वेश्चन अब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को निम्नलिखित में से अगर हम देखते हैं तो विऔद्योगीकरण भी है। कौन सा है दोस्तों? विऔद्योगीकरण, कृषि का ह्रास, भारत में बुर्जुआ वर्ग का उदय। तो तीनों ही क्या हैं? सही कथन है। तो कहाँ पे? डी पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करना। एक तरफ यूरोपियन दिया हुआ है, एक तरफ उनका प्रभाव केंद्र। फ्रांसीसी चंद्रनगर, पुर्तगाली गोवा, डच पुलिकट। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये बताने हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी का चंद्रनगर सही है, पुर्तगाली गोवा सही है, डच पुलिकट ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं। तो तीनों ही सही है, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुधार आंदोलन की प्रकृति अनन्य रूप से धार्मिक थी। धर्म की सामाजिक प्रासंगिकता पर तर्कवादी आलोचना के माध्यम से निर्णय किया जाता था। सुधारकों का उद्देश्य पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताने हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सा इसमें से सत्य है या कौन सा सही होगा। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो अगर हम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं, तो सुधार आंदोलन की प्रकृति अनन्य रूप से धार्मिक थी, ये ऑप्शन गलत हो गया। धर्म की सामाजिक प्रासंगिकता पर तर्कवादी आलोचना के माध्यम से निर्णय किया जाता था, ये सही है। सुधारकों का उद्देश्य पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण था, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्रदान की। नियत राजस्व को प्रति 20-30 वर्ष पर संशोधित किया जाता था। इसे उड़ीसा, बंगाल और बिहार में आरंभ किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो उसने जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्रदान की, ये बिल्कुल बात सही है। नियत राजस्व को प्रति 20 से 30 वर्ष पर संशोधित किया जाता था, ये आंसर आपका गलत है। इसे उड़ीसा, बंगाल और बिहार में आरंभ किया गया था, ये कथन सही है। तो कथन पहला और तीसरा कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फटाफट से आंसर दीजिए। पहला क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए जिन्ना संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना लीग, मुस्लिम लीग,
ठीक, के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसमें बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। इसने 1946 की अंतरिम सरकार में भागीदारी की। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। इस लीग की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इस लीग की बात हो रही है। इसको ठीक कर लेते हैं, इसलिए लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, इस लीग। ठीक है, ये इस लीग होगा। चलिए, तो इस लीग के सदस्य के रूप में से एक थे। इसने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। इसने 1946 की अंतिम सरकार में भागीदारी की। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और आगा खान, ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे बड़े जमींदारों, पूर्व नौकरशाहों और उच्च वर्ग के अन्य मुसलमानों द्वारा की गई थी। ठीक है, बात समझ में आई। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्वाधीनता तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। इसने 1940 की अंतिम सरकार की भागीदारी की, ये भी सही। दूसरा तीसरा कहाँ पे, बी पे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। सरकार द्वारा अत्यधिक दमन, सूरत अधिवेशन में नरमपंथी गरमपंथी विभाजन, प्रभावी संगठन एवं पार्टी संरचना अभाव, बंगाल में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। माफ़ करिएगा दोस्तों, आज सिस्टम थोड़ा सा चार्ज नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये बताना है। तो सरकार द्वारा अत्यधिक दमन, ये सही है। सूरत अधिवेशन में नरमपंथी गरमपंथी विभाजन, ये भी सही है। प्रभावी संगठन एवं पार्टी संरचना का अभाव, ये भी सही है। बंगाल में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे, ये भी सही है। तो चारों सही, तो चारों कहाँ पे, डी पे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौते से क्या परिणाम थे। उन जब्त संपत्तियों को वापसी जो तब तक बेची नहीं गई थी, सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, पुलिस अत्याचारों की सरकारी जांच। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो उन जब्त संपत्तियों की वापसी जो जब तक बेची नहीं गई थी, तो केवल पहला ही ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन कहाँ पे, ए पे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल में धार्मिक सन्यासियों द्वारा किया गया था। सेवा मुक्त सैनिकों एवं जमींदारों द्वारा इस विद्रोह को समर्थन प्रदान किया गया था। तो भी कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम सही कथन की बात करें दोस्तों, तो यह बंगाल में धार्मिक सन्यासियों द्वारा किया गया था, ये सही है। सेवा मुक्त सैनिकों एवं जमींदारों द्वारा इस विद्रोह को समर्थन प्रदान किया गया था, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो कहाँ पे दोनों से, सी पे दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल की राष्ट्रवादियों द्वारा किस रूप में देखा गया था। केवल प्रशासनिक उपाय के रूप में, बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के सुविचारित प्रयास के रूप में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर देना है दोस्तों, वो कौन सा होगा। बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की सुचारित प्रयास के रूप में जाना गया। तो दूसरा सही है। तो केवल दूसरा कहाँ पे, बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन 1928 में अखिल भारतीय पार्टी के रूप में किया गया था। सभी साम्यवादी इसके सदस्य थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर रहकर कार्य किया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका गठन 1928 में हुआ था, ये बात सही है। सभी साम्यवादी इसके सदस्य थे, ये भी सही है। ठीक है,
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर रहकर कार्य किया, ये गलत है। तो पहला दूसरा कहाँ पे है? ए पे है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके दशक के उत्तरार्ध के बाद देशी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सन 1938 की हरिपुरा अधिवेशन में राज्यों में कांग्रेस के नाम पर आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज्य के लोगों ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाए जाने की मांग की थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन में राज्यों में कांग्रेस के नाम पर आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज्य के लोगों ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाए जाने की मांग की थी, ये कथन सही है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें केवल दूसरा सही है, इसमें ये ऑप्शन दोनों चारों ही गलत दिए हुए हैं। क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता कानपुर बोल्शेविक संयंत्र से संबंधित है? भगत सिंह, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ पे है? बी पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांति विधान परिषद में किस अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी बहुमत का आरंभ किया गया था? मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो सुधार। तो क्रांति विधान परिषद में जिस अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी बहुमत का आरंभ किया गया था दोस्तों, उसका नाम है पार्लियामेंटो सुधार। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से धरासना नामक सत्याग्रह के समय में से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक सत्याग्रह के नाम के समय से संबंधित थे, ठीक है, या नामक से संबंधित थे, कह लीजिए इसको धरासना सत्याग्रह नामक, ठीक है, नामक सत्याग्रह से संबंधित थे। कौन थे? सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। तो 2, 3, 4 कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से रूप संबंधित हैं? जमींदारों द्वारा सरकार के विरुद्ध राजस्व का भुगतान नहीं करने का अभियान, जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों द्वारा लगान भुगतान नहीं करने का अभियान, पूर्वी भारत में चौकीदार कर का भुगतान न करने का अभियान, केंद्रीय प्रांतों में वन कानूनों की अवहेलना करना। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो जमींदारों द्वारा सरकार के विरुद्ध राजस्व का भुगतान नहीं करने का अभियान, ये कथन सही है। कथन क्या है? सही है। जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों द्वारा लगान भुगतान नहीं करने का अभियान, ये भी कथन सही है। पूर्वी भारत में चौकीदार कर का भुगतान न करने का अभियान, ये भी सही है। केंद्रीय प्रांतों में वन कानूनों का अवहेलना करना, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही कथन सत्य हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपके डी पे ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन का संबंध किसमें है? केंद्र में द्विशासनात्मक पद्धति का आरंभ, बंगाल में कंपनी को दीवानी और निजामत संबंधी दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई, केंद्र प्रांतों में दोहरी सरकार का आरंभ, केंद्रीय विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजन। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन के संबंध किससे था ये बताएं अगर हम, तो ये क्या है? बंगाल में कंपनी को दीवानी और निजामत संबंधी दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई थी दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दिक शब्द का संबंध है आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग, अवैतनिक श्रमिकों का एक ग्रुप, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए पास, गंगा के मैदान में अनुर्वर भूमि के लिए स्थानीय शब्द। ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग, ठीक है, से संबंधित था ये द्वीप शब्द। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक राष्ट्रवादी श्रम सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें भय था कि भारतीय श्रमिकों को काम करने के घंटे का विनियमन भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बाधित करेगा।
उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को भारतीय निर्धनता के समाधान के रूप में देखा। तो नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो अगर हम आधुनिक की बात करें, आधुनिक राष्ट्रवादी श्रम सुधार, ठीक है दोस्तों, आधुनिक श्रम सुधार की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, उन्हें भय था कि श्रमिकों के काम करने घंटे का विनियमन भारतीय उद्योगों प्रतिस्पर्धा को बाधित करेगा, ये कथन सही है। उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को भारतीय निर्धनता के समाधान के रूप में देखा, ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही, तो पहले दूसरा कहाँ पे, सी पे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अखिल भारतीय विधानसभा द्वारा लखनऊ में आरंभ किया गया किसान आंदोलन था, या नागालैंड में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों विद्रोह था, या झांसी में 1857 के विद्रोह के दौरान एक सशस्त्र विद्रोह था, या हैदराबाद में प्राधिकारियों द्वारा वंदे मातरम का गायन करने में मना करने के विरुद्ध छात्रों का विरोध था। तो वंदे मातरम के आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हैदराबाद में प्राधिकारियों द्वारा वंदे मातरम का गायन करने में मना करने के विरुद्ध छात्रों का विरोध था। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी के स्तंभ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अमेरिका और कनाडा में 1913 में स्थापित किया गया था। इसकी विचारधारा दृढ़तापूर्वक हिंदू धर्म, सिख धर्म पर आधारित थी। लाला हरदयाल और रामचंद्र इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है दोस्तों। तो अगर गदर पार्टी की हम बात करते हैं तो गदर पार्टी के संदर्भ में पहला कथन तो सही है कि कनाडा में इसकी स्थापना 1913 में की गई थी, सही है। फिर क्या है, लाला हरदयाल और रामचंद्र इसके प्रमुख नेता थे। तो पहला तीसरा कहाँ पे, पहला तीसरा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित में से किन पहलुओं ने भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार में योगदान किया? बंगाल विभाजन 1905, मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। बात समझाई दोस्तों? चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। तो अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित में जो पहलुओं ने भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार में योगदान दिया वो कौन कौन सा है? बंगाल विभाजन 1905, मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीनों सही, तो तीनों काम पे डी पे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, गिलबर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेट को भारत में संबंधित मामलों की सुनवाई करने की अनुमति प्रदान करना था। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया गया था। तो गिलबर्ट बिल की बात करें तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। पहला क्या है, इसका उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेट को भारत में अंग्रेजों से संबंधित सुनवाई करने की अनुमति प्रदान करना था। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा इस विधेयक का समर्थन देना था। पहले सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। एम वीरामाचारी, सी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू। अगर इन तीनों की हम बात करें, ठीक है, उपयुक्त में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित है? केवल एक, केवल दो, कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट प्रश्न देखते हैं, तद्बोधनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका लक्ष्य बंगाल में जनता के बीच भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन उत्साहित करना एवं लोगों के बीच तर्क संगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तद्बोधनी सभा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य जो था वो बंगाल में जनता के बीच भारत के अतीत सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करना एवं लोगों के बीच तर्क संगत करना था, ये कथन सही है। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों कहाँ पे सही हो जाएगा, सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हो गया आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ऐसे ही स्नेह और ऐसे प्यार बनाए रहिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये किसी भी, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीएससी हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।